हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश। TFW ट्यूशन फीस वेवर। ट्यूशन फीस वेवर जो है एक स्कीम है। आपको अगर किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ओके, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, उसमें 70,000 अगर टोटल फीस है, तो जितनी भी उसमें मान के चलो 55,000, 55,000 उसमें ट्यूशन फीस है, तो 15,000 ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सीट मिलती है तो, अगर आपको ये सीट मिल गई, TFW जो सीट रहती है, वो सीट अगर आपको कोई भी कॉलेज में मिल गई, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज में अगर आपको वो सीट मिल जाती है, तो आपकी जितनी भी उस कॉलेज में ट्यूशन फीस रहती है, जैसे कि टोटल फीस 70,000 है और उसमें 55,000 ट्यूशन फीस लग रही है आपको, तो 15,000 आपको सिर्फ पे करनी पड़ेगी, बाकी आपकी पूरी माफ। ओके, तो ये रहता है TFW सीट। तो TFW सीट मिलती कैसे है, किसको मिलती है? अगर मान के चलो आपकी इनकम 8 लाख से कम है और आपको TFW सीट चाहिए, तो आप एलिजिबल रहोगे उसके लिए, TFW सीट के लिए। अगर आपको उस कॉलेज में TFW सीट चाहिए, तो आपको कितने परसेंटाइल की जरूरत रहेगी? तो जो ये TFW सीट मिलती है, वो JEE मेन के परसेंटाइल पे मिलती है। अगर आपको मान के चलो आप BE BTech कर रहे हो, ओके, अगर आप BE BTech कर रहे हो, आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको चाहिए ट्यूशन फीस माफ हो जाए, TFW सीट मिल जाए, तो वो सीट यार आपको JEE मेन के परसेंटाइल के बेस से मिल रही होगी। अगर आपके परसेंटाइल अच्छे हैं, मान के चलो कोई भी अच्छा कॉलेज है, जैसे कि SGS ITS कॉलेज मान लो, LN सिटी कॉलेज मान लो, उस कॉलेज में अगर आपको सीट चाहिए, TFW सीट चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। कितने परसेंटाइल लाने पड़ेंगे? जितना उसका कट ऑफ जाता है उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। अगर मान के चलो आपको जनरल से CSE मिल रही है, कंप्यूटर साइंस मिल रही है, LN सिटी में 85 परसेंटाइल पे मिल रही है, ओके, तो आपको उससे ज़्यादा परसेंटाइल लाने पड़ेंगे, तभी आपको TFW सीट मिल पाएगी। 90 परसेंटाइल से ऊपर रखने पड़ेंगे, तब आपको TFW सीट मिलेगी। तो वो TFW सीट का भी कट ऑफ निकलता है। तो TFW सीट के जब कट ऑफ निकलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपके परसेंटाइल बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, नॉर्मल सीट अगर आपको नॉर्मल सीट ऑलरेडी बहुत इजीली मिल रही है उस कॉलेज में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, SGS ITS में बहुत नॉर्मली मिल रही है, और आप चाहते हो कि उसकी हमको TFW सीट मिल जाए कंप्यूटर साइंस की, तो अगर आप नॉर्मली के लिए एलिजिबल हो और आपके परसेंटाइल अच्छे आए, तो आपको मिल सकती है TFW सीट। ये TFW सीट मिलती कैसे है? MPT काउंसलिंग में सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। जब आप चॉइस फिलिंग करते हो कॉलेजेस की, मान के चलो SGS ITS आपने क्लिक किया, उसमें आपको जो भी ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, सिविल चाहिए, उसको आप क्लिक करोगे, तो उसमें 2 सीट रहेगी एक ब्रांच में। जैसे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, उसमें एक सीट रहेगी नॉर्मल लिखा रहेगा उसके बगल में, ओके, और एक सीट रहती है TFW सीट। तो FW रहेगी, आप नॉर्मल को भी टिक करना, FW को भी करना। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि FW मतलब FW को ही सेलेक्ट कर दिया, नॉर्मल सीट को सेलेक्ट ही नहीं किया। तो FW सीट ऐसे नहीं मिलती, ऑलरेडी सीट कम रहती है, और जो रहती है आपको अच्छे परसेंटाइल पे मिलेगी, ऐसे नहीं मिल जाती है। तो आपको नॉर्मल और TFW दोनों सीट सेलेक्ट करनी, तभी आपको मिल पाएगी। नॉर्मल तो करनी ही करनी है, अगर आपको FW सीट चाहिए तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप एलिजिबल होते हो तो ये क्राइटेरिया रहता है। MPT से ही आपको FW सीट मिलेगी, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कराओगे तो TFW सीट आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप MPT काउंसलिंग कराओ, उससे आपको TFW सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। आई होप TFW आपको क्लियर हो गया हो। TFW अगर क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको आप बता भी सकते हो। तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Thank you.